So, the first concept that we will be studying is the atomic radius. What is atomic radius? It is the distance from nucleus to the last shell of an atom. So, distance between nucleus and valence shell of an atom. This is called atomic radius. Now let's see कि हमारे पास atomic radius का trend down the group और along the period कैसे change करता है. So first let us see down the group trend of atomic radius. So जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास पीरियड नंबर इंक्रीज करता है. लाइक हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, lithium belongs to second period, sodium belongs to third period and so on. Now period में हमारे पास ये ट्रेंड है, जो एलिमेंट जिस पीरियड का है उसके अंदर उतने शेल्स होंगे. सो हाइड्रोजन हैज़ 1 शेल ओनली, lithium हैज़ 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, सोडियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स. तो डाउन द ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस. सो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो साइज ऑटोमेटिकली डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा. सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. अब हम देखते हैं कि अलोंग द पीरियड हमारे पास रेडियस का क्या ट्रेंड है. अलोंग द पीरियड हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है बाय द वैल्यू ऑफ 1. लाइक लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, beryllium is 4, boron is 5, carbon is 6. तो along the period atomic number increases. इसकी वजह से हमारे पास जो effective atomic number है it increases. We will discuss effective atomic number later. तो हमारे पास atomic number increase करता है जिसकी वजह से nucleus का pull on the last shell electrons increases. तो एटॉमिक नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का जो पुल है ओवर द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इट इंक्रीजेस. तो फिर न्यूक्लियस के पुल इंक्रीज होने की वजह से शेल्स का साइज अलोंग द पीरियड बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड बिकॉज effective atomic number increases. So along the period we have increasing effective atomic number. effective atomic number increase होने की वजह से न्यूक्लियस का लास्ट शेल पे जो पुल है वो इंक्रीज होता है, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है दैट decreases. So this is the trend of atomic radius down the group and along the period. Now ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है एटॉमिक रेडियस की. अगर हम प्रैक्टिकली मेजरमेंट की बात करें तो एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे किया जाता है. बिकॉज प्रैक्टिकली हमारे पास न्यूक्लियस को तो लोकेट किया जा सकता है लेकिन लास्ट शेल ऑफ एटम को लोकेट नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रैक्टिकली एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर मेजर करना मुश्किल है. तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे मेजर करते हैं. सो लेट्स सी. लिथियम हमें मिलता है इन मेटालिक फॉर्म. तो मेटल में लिथियम के एटम्स एक दूसरे के साथ क्या हैं, बाउंड हैं इन सॉलिड फॉर्म. सो लिथियम का एटॉमिक रेडियस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है. सो लिथियम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए लिथियम के 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है बाय 2. So we get atomic radius of lithium. Now this is measured value, not the exact actual value of lithium. Because हमारे पास lithium का atomic radius measure करने के लिए कोई और possible solution नहीं है, तो measured value हम lithium की जो latest है metallic उसके अंदर 2 atoms की distance को 2 से divide कर देते हैं, तो हमारे पास lithium का practical radius आ जाता है जिसको हम कहते हैं metallic radius of lithium. Now it is exactly not equal to atomic radius, but this is called metallic radius of lithium.
इसी तरह बेरिलियम और बोरॉन के साथ भी किया जाता है और लाइकवाइज कार्बन के साथ भी किया जाता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपको मिलते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में, वेयर दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर। नाइट्रोजन आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ N2, ऑक्सीजन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ O2 एंड फ्लोरीन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ F2। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वी गेट द रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। सेम इज़ द केस फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो इस तरह जो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का रेडियस आता है, दिस इज़ कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के केस में वी कॉल द रेडियस मेटालिक रेडियस। नाउ कीप इन माइंड, ये जो मेटालिक रेडियस है और कोवलेंट रेडियस है, इनकी वैल्यूज़ ओरिजिनल एटॉमिक रेडियस के बराबर नहीं होती, बट दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे दैट वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो हम इसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली। नाउ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम becomes in measuring the atomic radius of noble gases. Noble gases exist करती हैं as single atoms. तो अब इनका एटॉमिक रेडियस मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज दे एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स। तो इनका रेडियस कैसे मेजर किया जाता है? इनका रेडियस मेजर करने के लिए वी टेक सेवरल वैल्यूज़। अब हमारे पास नियॉन के डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से दूर हैं, तो इनमें जो दो एटम्स एक दूसरे के क्लोजेस्ट होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं और उस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वी गेट द रेडियस ऑफ नियॉन। नाउ ये एक्चुअल रेडियस से काफ़ी ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ कि नियॉन के दो डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ आकर टच नहीं करते ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इस वजह से अगर ये क्लोजेस्ट आ भी जाएं, तो अगर हम इनके एटॉमिक रेडियस को मेजर करें तो वो वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल से काफ़ी बड़ी होगी। तो नियॉन और बाकी जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनके केस में इस रेडियस को हम कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। इस मेजरमेंट की डिफ़िकल्टी की वजह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के रेडियस डिफरेंट आते हैं। सो मेजरमेंट के बाद लिथियम का रेडियस सबसे बड़ा आएगा, देन वी हैव बेरिलियम, देन वी हैव बोरॉन, देन वी हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब नियॉन का रेडियस मेजरमेंट में सबसे छोटा होने की बजाय सबसे बड़ा आता है because we are measuring the van der Waals radius of neon, जो कि दो एटम्स के क्लोज कांटेक्ट के दौरान मेजर किया जाता है and which is much bigger than the actual value of radius। लेकिन अगर हम ओरिजिनल ट्रेंड को फॉलो करें तो ओरिजिनली हमारे पास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ओरिजिनली लिथियम विल बी ग्रेटेस्ट, फॉलोड बाय बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, nitrogen, oxygen, fluorine and then neon. So this will be the original trend of atomic radius.